नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कला और संस्कृति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके 2 पार्ट बनेंगे, तो ये हम इस अपने पहले पार्ट को चलिए शुरू करते हैं। पहला बोला है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इसका जो सही उत्तर है वो बताइए। तो पहला बोला है कायले गुफा मंदिर। कायले गुफा मंदिर जो है आपका ये हीनयान से संबंधित है, यानी फर्स्ट का थर्ड। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन, ये आपका जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। और बाघ गुफा जो है वो आपका महायान धर्म से संबंधित है, ऑप्शन 1। और बादामी गुफा मंदिर जो आपका है वो शैव धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। तो 3, 4, 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उदयगिरी के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये उदयगिरी का आपका जो गुफा मंदिर है, तो उदयगिरी का जो गुफा मंदिर है वो आपका स्थित है उड़ीसा में। उदयगिरी, रत्नागिरी, ये सब आपके कहाँ हैं? उड़ीसा में है। उड़ीसा वर्तमान उड़ीसा के उदयगिरी एवं खंडगिरी में खारवेल राजा के कार्यकाल के दौरान पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। किसके दौरान? खारवेल राजा के दौरान। उदयगिरी में स्थित गुफा में सबसे बड़ी गुफा जो है वो आपका रानी गुफा है, इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ी गुफा कौन सी यहाँ पे? रानी गुफा है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूट जो बनाए थे मंदिर वो आपका बनाए थे एलोरा मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। शैलोत्कीर्ण यानी पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर या जिसको हम बोलते हैं कैलाश मंदिर, ये एलोरा में महाराष्ट्र में स्थित है। इस कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 754 से 772 ईस्वी में कराया था। इसका डेट याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। कब कराया था? 754 से 772 ईस्वी में कराया था। और यह जो आपका मंदिर है वो द्रविड़ शैली पर निर्मित मंदिर है। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग धार्मिक सम्मेलन किया था? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो हर एक 5 साल पे जो सम्मेलन करवाया जाता था वो करवाया जाता था आपका हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 6वीं से 8वीं शताब्दी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला है। तो किसके द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला है? 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। तो अगर आपको याद है कि 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच किस राजा ने राज्य किया था, तो आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ये किया था आपका पल्लव और चालुक्यों ने। ठीक है, तो कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए, पल्लव और चालुक्यों ने। मंदिरों की उत्तर शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तर शैली आपकी जानी जाती है नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी। और द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में आपकी चलती है, तो इसको हम बोलते हैं द्रविड़ शैली। चित्रकला पेंटिंग में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया था। कब किया था? तो ये किया था आपका 6वीं यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद, ऑप्शन नंबर ए। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किससे? ये महाबलीपुरम का मंदिर है, ये किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है पल्लव वंश से, ऑप्शन नंबर सी। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में 81 रथों का मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तमिलनाडु में मद्रास से 40 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित नगर पल्लव काल में प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह और कला का केंद्र भी था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, इसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम के मंदिर को किसको कहा जाता है? सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? यानी चोल शासक जो थे किस भाषा में किसी चीज को लिखते थे? तो वो लिखते थे आपके तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। चोल शासकों के काल में संगम साहित्य की रचना हुई थी और संस्कृत भाषा से ही तमिल की उत्पत्ति हुई है। इस कारण चोल शासकों की भाषा जो है वो तमिल है। तमिल की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? संस्कृत भाषा से ही हुई है।
और चोल शासकों की जो भाषा थी वो तमिल थी। चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्ण वर्ग कहा जाता है। चोल सम्राट का शासनकाल जो है वो तमिल साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? किस राजा से, किस वंश से संबंधित है आपके एलिफेंटा के मंदिर? तो ये आपके संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर डी, ये आप देख सकते हैं एलिफेंटा का मंदिर है। एलिफेंटा गुफा जो मुंबई में है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। साथ ही यहाँ शिव और पार्वती की मूर्ति भी है। यहाँ चट्टानों को काटकर राष्ट्रकूटों द्वारा अनेक निर्माण कार्य कराए गए हैं। तो यहाँ किसकी किसकी? त्रिमूर्ति की तथा शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लियर है? तो ये तो नागार्जुन क्या थे? तो बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ये था आपका ऑप्शन नंबर 4। शंकराचार्य तो ज्ञान ही मुक्ति का प्राथमिक मार्ग है, ये उनके द्वारा कहा गया कथन है शंकराचार्य के द्वारा। अंडाल क्या थे? तो अंडाल जो थे वो महिला संत थी। ऑप्शन नंबर 2। और रामानुजन थे वेद की रीतियों को भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया था, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन आपके कौन कौन से आ गए? एक आ गया 4, एक आ गया 1, 2 और ये 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे आपका, तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नागार्जुन जो थे कनिष्क के समय के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के आचार्य थे। नागार्जुन किसके समय के थे? कनिष्क के समय के आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन कर बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नागार्जुन ने कौन सा वाद दिया था? शून्यवाद दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकराचार्य किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्होंने भक्ति से ज्यादा ज्ञान पर बल दिया था। क्या क्या था? भक्ति से ज्यादा ज्ञान पर बल दिया था और ज्ञान को ही मुक्ति मार्ग बताया था। अंडाल जो थी वो दक्षिण भारत की महिला अलवार संत थी। कहा कि दक्षिण भारत की महिला अलवार संत थी। और रामानुजन ने ज्ञान प्राप्ति का आधार भक्ति को बताया था। ठीक है, तो रामानुजन ने ज्ञान प्राप्ति का आधार किसको बताया था? भक्ति को। ठीक है, और शंकराचार्य ने भक्ति से ज्यादा किस पर ज्ञान बल दिया था? तो ज्ञान पर बल दिया था। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे थे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन था? तो ये थे आपके कबीर। ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो वो थे आपके कबीर। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। कबीर जो थे संत थे, कवि थे और समाज सुधारक थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म जो था वो लहतारा के पास 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथ का खुलकर विरोध किया था। कबीर की वाणी, उनके मुखर उपदेश, उनकी रचना बीजक, 52 अक्षरी और उलटबासी में देखे जा सकते हैं। यानी कबीर की रचना जो है वो आपका बीजक है, 52 अक्षरी है और उलटबासी है। 3 उनके रचना हैं। सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन के समय में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बिल्हड़ जो आपके थे वो विक्रमादित्य 4 के समय में रहते थे। कब रहते थे? विक्रमादित्य 6 के समय में। अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहते थे। अमर सिंह कब रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और वाकपति राज जो थे वो एक ऑप्शन बच गया 3rd, उस समय रहते थे यशोवर्धन के शासन काल में। यानी कि ऑप्शन हो गया 2, 1, 4 और 3। 2, 1 और 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव ने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की थी।
विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता विल्हण विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता कौन थे? विल्हण थे। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने अमर कोश नामक पुस्तक की रचना की थी। अमर सिंह ने अमर कोश नामक पुस्तक की रचना की थी। वाकपतिराज यशोवर्मन के दरबारी कवि थे और इनकी कृति जो थी वो गौंडवहो थी। क्लियर है? तो वाकपतिराज की जो कृति थी वो गौंडवहो थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका चोल वंश के शासनकाल में। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये आपका विमान शैली का उदाहरण है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल शासनकाल में हुआ था। विशालकाय विमान, जिसको हम शिखर भी बोलते हैं, मध्य में एक विस्तृत आंगन तथा प्रवेश द्वार चोल मंदिरों की एक विशेषता थी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था मक्का में। कहां हुआ था? मक्का में। ऑप्शन नंबर सी। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे आपके श्री शंकराचार्य थे। हमने पीछे इसको देख चुका है। कौन थे? शंकराचार्य थे। श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना है, जबकि रामानुज ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते थे। क्लियर है? नैनार किससे संबंधित हैं? नैनार जो आपके हैं वो शिव धर्म से संबंधित हैं, शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के भक्तों को नैनार कहा गया। दक्षिण भारत में जो शिव के भक्त थे उनको हम नैनार कहते हैं। नैनार भक्तों ने भगवान शिव के सम्मान में सुंदर भजनों की रचना की थी। इनका समय, नैनार भक्तों का समय था वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास था और प्रमुख नैनार संत जो थे वो संबदर, अप्पर और सुंदर मूर्ति, ये इनके प्रमुख नैनार संत थे। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था ययाति केसरी के द्वारा। किसके द्वारा? ययाति केसरी के द्वारा। भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने करवाया था। यह है कहाँ आपका? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यह पूर्ण विकसित आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। किस शैली में बना है ये? तो नागर शैली में बना है। गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोल गंगदेव द्वारा जगन्नाथपुरी का निर्माण कराया गया और अनंत चोल गंगदेव जो थे उनका शासनकाल 1076 से 1148 ईस्वी के बीच है। नरसिंह देव प्रथम द्वारा कुणान का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इनका जो शासनकाल है 1238 से 1264 के बीच में माना जाता है। चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था और वास्तुपाल और तेजपाल ने दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे मंदिर और उनके शासक यहाँ पे एक साथ है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? इनमें से कौन सा है जो कि सही है? तो ये आपका जो खजुराहो है इसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नागर शैली पे, खजुराहो मंदिर किस पे है? नागर शैली में 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासक नरेश धंग ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा कृष्ण प्रथम ने। और वंश पूछा जाए तो ये राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर, जिसको हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण जो है वो पांड्य राजा सदाय वर्मन
कुलशेखरन प्रथम ने करवाया था और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्लियर यहाँ तक? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो पल्लव वंश के शासक थे, और यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसका डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी। अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या दर्शाया गया, चलिए उसे देखते हैं। अजंता में पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई हैं। अजंता में पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई हैं और इनका समय जो है वो ईसा पूर्व प्रथम सदी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक बनाया गया है, यानी कि ये लगभग आपके 800 साल तक। इन गुफाओं के चित्रों में एक राजकीय जुलूस का चित्र प्रसिद्ध है। किसका एक राजकीय जुलूस का चित्र प्रसिद्ध है? मरणासन राजकुमारी तथा माता और शिशु के चित्र भी अत्यंत सुंदर, आकर्षक और प्रभावतात्मक हैं। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गंगों की जो प्रथम राजधानी थी वो आपकी कोलार थी। कहाँ थी? कोलार। ऑप्शन नंबर सी। गंगों का राज्य प्राचीन कर्नाटक के दक्षिणी भाग में स्थित था। कहाँ पे था? कर्नाटक में स्थित था। राजवंश का प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कोलार थी, जिसे कुवालाला के नाम से भी जाना जाता था। बाद में राजधानी कर्नाटक के मैसूर जिले के तड़काड़ में स्थापित कर दी गई थी। गंग वंश के संस्थापक जो थे कोंकणी वर्मा थे। गंग वंश के संस्थापक कोंकणी वर्मा थे और वह 400 ईस्वी के आसपास के शासक थे। पूर्वी गंग वंश के अंतिम ज्ञात राजा भानुदेव चतुर्थ, जिसे पागल राजा भी कहा जाता था। अंतिम कौन राजा थे? भानुदेव चतुर्थ, जिसको पागल राजा की संज्ञा दी जाती थी। उन्होंने 1424 से 1434 ईस्वी तक शासन किया और उनके मंत्री कपिलेंद्र ने सिंहासन हड़प लिया और सूर्यवंश राजवंश की स्थापना की थी। तो सूर्य राजवंश की स्थापना जो हुई थी वो आपके गंग वंश के पश्चात हुई थी और इसकी स्थापना किए थे कपिलेंद्र ने। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो तट मंदिर आपका स्थित है वो है आपका मामल्लपुरम में। कहाँ पे? मामल्लपुरम में, यानी ऑप्शन नंबर सी। विख्यात तट मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिंह भी कहा जाता है, 700 से 728 ईस्वी में मामल्लपुरम अथवा महाबलीपुरम में बनवाया गया था। तो महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम कहते हैं और ये मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर जो है आपका द्रविड़ वास्तुकला में बना हुआ है। महाबलीपुरम मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और ये आपका 1984 ईस्वी में शामिल हुआ है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना की गई थी आचार्य विठल नाथ के द्वारा। अष्टछाप जो है कुछ नहीं, वो 8 कवियों का समूह था जिसकी स्थापना किए थे आचार्य विठल नाथ। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ द्वारा की गई थी। अष्टछाप कृष्ण काव्यधारा के, ठीक है, किसके? कृष्ण काव्यधारा के 8 कवियों का एक समूह है जिनका संबंध पुष्टि मार्ग संप्रदाय से है। किससे है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय से। अष्टछाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है जिन्होंने अपने विभिन्न पद और कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। कब थी? 1565 ईस्वी में। और जो 8 कवि शामिल थे उसमें वो थे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत दास, नंद दास और चतुर्भुज दास। ये 8 कवि इसमें शामिल थे। सूफी संप्रदाय का उदय हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो सूफी संप्रदाय का उदय जो हुआ था वो आपका हुआ था इस्लाम से। किससे? इस्लाम से।
सूफी संप्रदाय का संबंध इस्लाम धर्म से है। सूफी संप्रदाय का उदय अरब के रेगिस्तानों में 7वीं शताब्दी में हुआ था। बाद में सूफी अनेक संप्रदायों में बट गया, जैसे चिश्ती और सुहरावर्दी। चिश्ती संप्रदाय प्रेम, सहिष्णुता और खुलेपन पर बल देता है, जबकि सुहरावादी जो संप्रदाय है वो ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति पर अधिक जोर देता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अफगानिस्तान के हेरात के निकट चिश्त नामक शहर में हुई है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल, जिसको हम लोग अब्दुल भी बोलते हैं, चिश्ती ने की थी। चिश्ती संप्रदाय भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के माध्यम से स्थापित हुआ था। और सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना जो है वो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा की गई थी। तो ये आपके सूफी संप्रदाय का इतिहास है। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो बहाई संप्रदाय आपका जन्मा था ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। ऑप्शन नंबर सी। बहाई धर्म की स्थापना ईरान, उस समय इसको हम फारस बोलते थे, में 19वीं शताब्दी यानी 1863 के मध्य में हुई थी। बहाउल्लाह ने इस धर्म की स्थापना की थी, जो एक विश्व धर्म है। बहाउल्लाह का जन्म 1817 में तेहरान में हुआ था और बहाउल्लाह का संक्षिप्त बीमारी कारण 29 मई 1892 को निधन हो गया था। उन्हें बहजी हवेली के बगल में एक मौजूदा भवन में दफनाया गया, जो अब उनकी समाधि के रूप में जाना जाता है। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी अब्दुल चिश्ती ने। ठीक है, विश्व की अगर बात करें हम तो अब्दुल चिश्ती ने, और अगर भारत की बात करें तो वो किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है स्थित है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि बाहुबली की विशाल प्रतिमा है, भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में विंध्यगिरि पहाड़ी पर स्थित है। श्रवणबेलगोला में कहाँ पे? विंध्यगिरि पहाड़ी पर स्थित है, जो जैन धर्म में बाहुबली के रूप में जानी जाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। किस वंश के? गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। चामुंड राय ने 983 ईस्वी में इस विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ईस्वी इसका याद रखेंगे। यह 57 फुट यानी 17 मीटर ऊंची है और एक ही ग्रेनाइट के टुकड़े से बना हुआ है। एक ही पत्थर से यह बना हुआ मूर्ति है। नटराज, जिसको नृत्य के देवता कहते हैं, की मूर्ति किस वंश की है? तो ये आपका है चोल वंश की। ऑप्शन नंबर बी। नटराज, जिसको नृत्य के देवता कहते हैं, वो भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण रूप की मूर्ति है, जो उन्हें एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाता है। और यह मूर्ति जो है सृजन, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। नटराज को अक्सर डमरू, हाथ में ड्रम लिए हुए, और अग्नि, आग जो ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, जैसे प्रतीकों के साथ दिखाया जाता है। नटराज की मूर्ति जो है चोल शासक को राजा चोल ने बनवाई थी। चोल शासक जो थे वो शिव के भक्त थे। राजा चोल ने गंगई कोंडा चोलपुरम में शिव को समर्पित भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो गंगई चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी और नटराज मूर्ति, ये दोनों मूर्ति जो थे वो आपके राजा चोल ने बनवाया था। मुहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मुहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद उल नबी, यानी कि ईद आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मुहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में मिलाद उल नबी या ईद मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। यह पर्व इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभी हमने पढ़ा, किसने करवाया था? राजा चोल ने। ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने ही नटराज की मूर्ति भी बनवाई थी।
पूर्व मध्यकाल में तंजौर या तंजावुर नगरी जो थे वो चोल साम्राज्य की राजधानी थी। तंजौर को मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 75 छोटे बड़े मंदिर हैं। तंजौर शासक राजा प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक जिनका शासनकाल था ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जो शिखर है वो 190 फुट ऊंचा है तथा शिखर पर पहुंचने के लिए 14 मंजिलें हैं, यानी 14 तल्ला ये मंदिर है। इसमें एक विशाल शिवलिंग भी है और पत्थर निर्मित विशाल नंदी मंदिर के सामने प्रतिष्ठित किया गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका अवस्थित है मदुरई में, ऑप्शन नंबर बी। ये देख सकते हैं आप, ये जो आपका मंदिर है वो मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई नामक शहर में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे है। कुलाशेखरा पांडायन द्वारा निर्मित मूल मंदिर जो वो खंडहर में था, ठीक है, यानी कि खंडहर हो चुका था, लेकिन वर्तमान मंदिर जो है उसके ढांचे की योजना जो है विश्वनाथ नाइक द्वारा रखी गई थी और तिरुमलाई नागकर द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। यह दोहरा मंदिर है। दोहरा मंदिर किस लिए है? क्योंकि यह मंदिर देवी मीनाक्षी यानी पार्वती का रूप और दूसरा जो मंदिर है उनके पति भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव के रूप को समर्पित है, इसलिए इसे हम दोहरा मंदिर भी कहते हैं। तो ये आज आपका जो कला और संस्कृति का पार्ट नंबर 1 था वो समाप्त हुआ। इसका जो सेकेंड पार्ट है पार्ट 2 वो भी आएगा। जब तक पार्ट 2 नहीं आता तब तक इस पार्ट 1 को आप लोग अच्छे से पढ़िए, पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।